चैप्टर 27 सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2601। तर्जुमा 2601 हज़रत जबीर बिन मतम बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बनु अब्दुल मुत्तलब, तुम किसी को भी इस घर का तवाफ़ करने से ना रोकना और नमाज अदा करने से ना रोकना, ख्वाह वो दिन या रात का कोई भी हिस्सा हो। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2602। तर्जुमा 2602 हज़रत जबीर बिन मतम बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बनु अब्द मनाफ, ये मामला अब हमारे सुपरद है, तो मुझे ये ना पता चले कि तुमने किसी शख्स को इस घर के पास नमाज अदा करने से रोक दिया है, ख्वाह वो दिन या रात का कोई भी हिस्सा हो। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2603। तर्जुमा 2603 नाफा बिन जबीर अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, बनु अब्द मनाफ, तुम किसी भी शख्स को इस घर के पास नमाज अदा करने से ना रोकना, ख्वाह वो दिन या रात का कोई भी हिस्सा हो। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2604। तर्जुमा 2604 हज़रत उस्मान गनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते ही हालत एहराम वाला शख्स ना खुद निकाह कर सकता है, किसी का निकाह करा सकता है। इमाम शाफ़ई ने ये अल्फाज इजाफ़ी नक़ल किए हैं और वो किसी को निकाह का पैगाम भी नहीं दे सकता। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2605। तर्जुमा 2605 नबी बिन वाहिब बयान करते हैं, इम्र बिन उबैदुल्लाह ने अबान बिन उस्मान को पैगाम भेजा। अबान उन दिनों अमीरुल हज थे, दोनों हज़रात हालत एहराम में थे। पैगाम ये भेजा, मैं तलहा बिन उम्र की शादी शैबा बिन जबीर की साहिबजादी के साथ करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसमें शरीक हूँ। तब अबान ने उनकी इस बात को मुस्तरद कर दी और बोले, मैंने हज़रत उस्मान गनी को ये बयान करते हुए सुना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हालत एहराम वाला शख्स ना खुद काहे कर है, ना किसी को निकाह का पैगाम भेज सकता है और ना ही किसी का निकाह करवा सकता है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2606। तर्जुमा 2606 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सनाजू शबरमा नामी शख्स की तरफ से तलबिया पढ़ रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बलवाया और फरमाया, किया तुमने कभी हज किया है? उसने अर्ज़ की, नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो पहले तुम अपनी तरफ से हज करो, इसके बाद शबरमा की तरफ से हज कर लेना। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2607। तर्जुमा 2607 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तुम हज कर चुके हो? उसने अर्ज़ की, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये तुम्हारी तरफ से है और बाद में तुम शबरमा की तरफ से हज कर लेना। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2608। तर्जुमा 2608 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दूसरे शख्स की तरफ से तलबिया पढ़ते हुए सुना, तो इससे कहा, है फ़लाँ शख्स की तरफ से तलबिया पढ़ने वाले, अगर तुम फ़र्ज़ हज कर चुके हो तो फिर तुम शबरमा की तरफ से तलबिया पढ़ लो, वरना अपनी तरफ से तलबिया पढ़ो। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2609। तर्जुमा 2609 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सुना जो नबीशा नामी शख्स की तरफ से तलबिया पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है नबीशा की तरफ से तलबिया पढ़ने वाले, ये नबीशा की तरफ से है, तुम पहले अपनी तरफ से हज करो। इस रिवायत को नक़ल करने में हुस्न बिन अमारा नामी रावी मुनफरिद हैं और ये शख्स मतरूक अल हदीस है। महफूज रिवायत वो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मनक़ूल है और इसमें शबरमा नामी आदमी का तज़किरा है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2610। तर्जुमा 2610 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे जो नबीशा की तरफ से तलबिया पढ़ रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है नबीशा की तरफ से तलबिया पढ़ने वाले, ये नबीशा की तरफ से होगा, तुम अपनी तरफ से हज करो। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान।
حدیث نمبر 2611 ترجمہ 2611 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو نبیشہ کی طرف سے تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبیشہ کی طرف سے تلبیہ پڑھنے والے، کیا تم حج کر چکے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرتویا نبیشہ کی طرف سے ہو جائے گا، تم اپنی طرف سے حج کرو۔ سنن دارقطنی کتاب حج کا بیان باب مواقیت کا بیان حدیث نمبر 2612 ترجمہ 2612 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو یہ کہہ رہا تھا میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا شبرما کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرا بھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم حج کر چکے ہو؟ تو اس نے عرض کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طرف سے حج کرو، اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول یہ روایت درست ہے، اس سے پہلے منقول روایت وہم ہے۔ یہ بات بیان کی گئی ہے، حسن بن عمارہ نامی راوی نے اسے نقل کیا ہے اور پھر اس کے بداس سے رجوع کر لی تھا اور صحیح روایت نقل کرنا شروع کر دی تھی جو دیگر راویم کی نقل کردہ روایت کے مطابق ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے۔ ویسے یہ شخص ہر حال میں متروک الحدیث ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حج کا بیان باب مواقیت کا بیان حدیث نمبر 2613 ترجمہ 2613 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم نے پہلے حج کیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہاری طرف سے ہوگا، تم بعد میں شبرما کی طرف سے حج کر لینا۔ سنن دارقطنی کتاب حج کا بیان باب مواقیت کا بیان حدیث نمبر 2614 ترجمہ 2614 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حج کا بیان باب مواقیت کا بیان حدیث نمبر 2615 ترجمہ 2615 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا میں شبرما طرف سے حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تم اپنی طرف سے حج کر چکے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پھر تم اپنی طرف سے تلبیہ پڑھو۔ سنن دارقطنی کتاب حج کا بیان باب مواقیت کا بیان حدیث نمبر 2616 ترجمہ 2616 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حج کا بیان باب مواقیت کا بیان حدیث نمبر 2617 ترجمہ 2617 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرا شخص کی طرف سے تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں کی طرف سے تلبیہ پڑھنے والے، اگر تم نے فرض نہیں کیا ہے تو تم اپنی طرف سے تلبیہ پڑھو۔ سنن دارقطنی کتاب حج کا بیان باب مواقیت کا بیان حدیث نمبر 2618 ترجمہ 2618 حضرت عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں آپ نے ایک شخص کو دوسرے شخص کی طرف سے تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا تو اسے فرمایا اگر تم اپنی طرف سے حج کر چکے ہو تو تم اس کی طرف سے تلبیہ پڑھو ورنہ اپنی طرف سے حج کرو۔ سنن دارقطنی کتاب حج کا بیان باب مواقیت کا بیان حدیث نمبر 2619 ترجمہ 2619 حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم خود حج کرو پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے کر لینا۔ سنن دارقطنی کتاب حج کا بیان باب مواقیت کا بیان حدیث نمبر 2620 ترجمہ 2620 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو شبرما کی طرف سے تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا تو دریافت کیا شبرما کون ہے؟ اس شخص نے اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے خود حج کر لی ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں اس شخص نے جواب دیا جی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر پہلے تم اپنی طرف سے حج کرو پھر تم شبرما کی طرف سے حج کرنا۔
सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2621। तर्जुमा 2621 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना मैं शबरमा की तरफ से हाजिर हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया शबरमा कौन है? इसने जवाब दिया मेरा भाई है। रावी को शक है शायद यह अल्फाज हैं। उसने अपनी रिश्तेदारी का जिक्र किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम हज कर चुके हो? तो उसने अर्ज़ की नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसे अपनी तरफ से करो और बाद में शबरमा की तरफ से हज कर लेना। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2622। तर्जुमा 2622 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं उसे तुम अपनी तरफ से कर लो फिर बाद में शबरमा की तरफ से हज कर लेना। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2623। तर्जुमा 2623 यही रिवायत एक और सनद के हमराह मरफू हदीस के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2624। तर्जुमा 2624 एक और सनद के हमराह ये बात मनक़ूल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना मैं शबरमा की तरफ से हाजिर हूँ। इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2625। तर्जुमा 2625 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को शबरमा की तरफ से तलबिया पढ़ते हुए सनातुल दरियाफ्त किया शबरमा कौन है? इसने जवाब दिया मेरा भाई है या मेरी इसके साथ रिश्तेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हज कर चुके हो? उसने अर्ज़ की नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे तुम अपनी तरफ से करो फिर उसकी तरफ से हज करता। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2626। तर्जुमा 2626 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को शबरमा की तरफ से तलबिया कहते हुए सनातुल दरियाफ्त किया तुम हज कर चुके हो? उसने अर्ज़ की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम अपनी तरफ से तलबिया पढ़ो इसके बाद शबरमा की तरफ से तलबिया पढ़ लेना। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2627। तर्जुमा 2627 सईद बिन जबीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बारे में ये बात नकल करते हैं इन्होंने एक शख्स को शबरमा की तरफ से तलबिया पढ़ते हुए देखा। ये रिवायत मौक़ूफ़ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2628। तर्जुमा 2628 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मौक़ूफ़ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2629। तर्जुमा 2629 सफ़ी बिन शैबा बयान करती हैं उस्मान बिन ताबू सुफ़ियन ने ये बात बयान की है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ये बात बयान की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ख़वातीन पर सर मंडवाना लाज़म नहीं है, ख़वातीन सिर्फ बाल छोटे करवाएंगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2630। तर्जुमा 2630 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है सरमंडवाने का हुक्म ख़वातीन के लिए नहीं है, वो सिर्फ बाल छोटे करवाएंगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2631। तर्जुमा 2631 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र हालत एहराम वाली औरत के बारे में ये फरमाते हैं वो शहादत की उंगली जितने बाल काट लेगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2632। तर्जुमा 2632 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ये फरमाते हैं सुन्नत ये है एहराम बांधने वाली रात में औरत अपने सर पर कुछ मिदी चीज़ लगा लेगी, फर्रा से धोकर सर को ढक लेगी, इसमें खुशबू ना हो और अतल एहराम ना बांधे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2633। तर्जुमा 2633 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को ये रुख़सत दी थी कि वो हालत एहराम में मौज़े पहन सकती हैं।
सालिम बयान करते हैं पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसको मकरूह करार देते थे, यहाँ तक कि सफ़ी नामी खातून ने सैयदा आयशा के हवाले से ये रिवायत बयान की तो इन्होंने उसके मुताबिक फ़तवा दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2634। तर्जुमा 2634 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर पहले ये फ़तवा देते थे ख़वातीन अपने मौज़े काट लेंगी, यहाँ तक कि सफ़ी ने इन्हें ये बताया सैयदा आयशा ने ख़वातीन को हिदायत की थी कि वो इन्हें ना काटें। ये रिवायत मौक़ूफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2635। तर्जुमा 2635 अता बयान करते हैं एक मर्तबा एक शख्स ने क़ुरबानी के दिन बीत अल्लाह का तवाफ़ करने से पहले अपनी बीवी से सोबत कर ली, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये फरमाया वो दोनों एक ऊँट क़ुरबान करेंगे, अलबत्ता अब उन दोनों पर अगले साल दोबारा हज करना वाजिब नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2636। तर्जुमा 2636 इब्राहीम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत मसूर बिन मखरमा के दरमियान इस बारे में इख्तिलाफ़ हो गया कि हालत एहराम वाला शख्स अपना सर धो सकता है या नहीं। तो इन हज़रात ने मुझे हिस्सा अयूब अंसारी की खिदमत में भेजा ताकि मैं ये दरियाफ़्त करूँ कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसे देखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को हालत एहराम में धो लेते थे या नहीं। तो हज़रत अयूब अंसारी ने अपने सर पर पानी बहाया, अपने हाथ को आगे पीछे की तरफ लेकर गए और पीछे से वापस लेकर आए। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2637। तर्जुमा 2637 हज़रत मुआवी बिन खदीज बयान करते हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने, उनके साथ की वालिदा कबशा बिन्त मुअद्दी करब मौजूद थीं। उनकी वालिदा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने ये नज़र मानी है मिस्रीन के बीत अल्लाह का तवाफ़ करूँगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने पाँव पर चलकर तवाफ़ करो, 7 मुरब्बा अपने दोनों हाथों की तरफ से और 7 मरतबा दोनों पाँव की तरफ से। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2638। तर्जुमा 2638 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल किया गया है, जुमेरात को उस वक्त तक कंकरियाँ ना मारो जब तक सूरज ना निकल आए। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2639। तर्जुमा 2639 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को ये हिदायत की थी कि वो मुज़दलिफ़ा से रात के वक्त ही रवाना हो जाएं और जुमेरात को कंकरियाँ मार लें, फिर सुबह के वक्त अपनी क़यामगाह पर वापस आ जाएं। तो वो ख़वातीन ऐसा ही करती रहीं यहाँ तक कि उनका इंतकाल हुआ, यानी वो ज़िंदगी भरासी तरह करती रहीं। अता बयान करते हैं हम भी उसी तरह करते रहेंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2640। तर्जुमा 2640 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हज मुकम्मल कर ली तो आपके तवाफ़ अफ़ाज़ा करने से पहले मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगा दी थी। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2641। तर्जुमा 2641 सैयदा आयशा बयान करती हैं मैंने अपने उन दोनों हाथों के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई थी जब आपने जानू रज़बा कर लेने के बाद सर मंडवा लिया था। इस वक्त आपने बीत अल्लाह का तवाफ़ नहीं किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2642। तर्जुमा 2642 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम बांधने से पहले आपके एहराम पर खुशबू लगाई थी और आपके एहराम खोलने के वक्त तवाफ़ अफ़ाज़ा करने से पहले आपको खुशबू लगाई थी। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2643। तर्जुमा 2643 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं क़ुरबानी के आखिरी दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, आपने ज़हर की नमाज अदा की, फिर आप वापस तशरीफ़ ले गए और अय्याम तशरीक़ की रातें मनी में बसर की।
आप सूरज ढल जाने के बाद जुमेरात को कंकरियों मारा करते थे। आप हर जुमरा को 7 कंकरियों मारा करते थे और हर कंकरी के साथ तकबीर कहते थे। आपने पहले जमरा के पास भी वकूफ़ किया था, दूसरे जमरा के पास भी वकूफ़ किया था और वहाँ खड़े होकर काफ़ी देर गिरिया वजारी के साथ दुआ करते रहे थे। फिर तीसरे जमरा को कंकरियों मारने के वक्त वहाँ पे वकूफ़ नहीं किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2644। तर्जुमा 2644। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियों मारने के लिए पैदल तशरीफ़ ले गए थे और पैदल ही वापस तशरीफ़ लाए थे। इस दौरान आप किसी सवारी पर सवार नहीं हुए थे। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी ऐसा ही किया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2645। तर्जुमा 2645। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन चाशत के वक्त जमरा को कंकरियों मारी, फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के ज़वाल के वक्त इसको कंकरियों मारी। इब्न अबू शीबा बयान करते हैं, जमरा अक़बा को कुर्बानी के दिन चाशत के वक्त कंकरियों मारी जाएंगी और इससे अगले दिन उस वक्त मारी जाएंगी जब सूरज ढल जाता है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2646। तर्जुमा 2646। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2647। तर्जुमा 2647। ज़हरी बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमरा को कंकरियों मारी जो मस्जिद मनी के करीब है तो आपने इसे 7 कंकरियों मारी। हर एक कंकरी फनकटे हुए आपने तकबीर कही। फिर आप सा जमरा के आगे आए और बीत अल्लाह की तरफ रुख करके खड़े हो गए। आपने अपने दोनों हाथ बुलंद करके दुआ मांगना शुरू की। आप खासी देर खड़े रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जमरा के पास तशरीफ़ लाए और उसे भी 7 कंकरियों मारी। हर कंकरी फनकटे हुए आपने तकबीर कही। फिर आप थोड़ा सा बाएं तरफ हट गए, जो वादी वाला हिस्सा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बीत अल्लाह की तरफ रुख करके खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और दुआ मांगने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे जमरा के पास तशरीफ़ ले गए जो अक़बा के पास है। आपने इसे 7 कंकरियों मारी। हर कंकरी फनकटे हुए आपने तकबीर कही। फिर आप वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। फिर आपने इसके पास वक़ूफ़ नहीं किया। ज़हरी ने ये बात बयान की है, मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह को अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नक़ल करते हुए सुना है। रावी बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर भी ऐसा ही किया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2648। तर्जुमा 2648। इमरो बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के चरवाहों को ये इजाज़त दी थी कि वो रात के वक्त कंकरियों मार सकते हैं या दिन के वक्त किसी भी वक्त में ऐसा कर सकते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2649। तर्जुमा 2649। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, जब आदमी कंकरियों मारे और सरमंड वाले और ज़बानी कर ले तो वो हर चीज़ के लिए हलाल हो जाता है, अलबत्ता बीवी के साथ सोबत नहीं कर सकता। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2650। तर्जुमा 2650। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब तुम कंकरियों मार लो, सरमंड वालू, कुर्बानी कर लो तो तुम हर चीज़ के लिए हलाल हो जाओगे, अलबत्ता औरत के साथ सोबत नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए सलाहुलबास पहनना और खुशबू लगाना हलाल हो जाता है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2651। तर्जुमा 2651। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब तुम कंकरियों मार लो, सरमंड वालू, कुर्बानी कर लो तो तुम हर चीज़ के लिए हलाल हो जाते हो, अलबत्ता औरत के साथ सोबत नहीं कर सकते। यही रिवायत एक और सनद के हमराह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2652। तर्जुमा 2652।
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, कुर्बानी की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा को पैगाम भेजा। इन्होंने सुबह सादिक से पहले जमरा को कंकरियां मारी, फिर वो गईं और इन्होंने तवाफ़ अफ़ाज़ा कर ली। ये इस दिन की बात है जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके यहाँ क़याम करना था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2653। तर्जुमा 2653। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, जब कोई शख्स वापस जाने लगे तो सबसे आखिर में बैतुल्लाह का तवाफ़ करे। अलबत्ता हिज़ वाली औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये इजाज़त दी है। वो आखिरी मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ किए बग़ैर वापस जा सकती हैं। अबू अमर नामी रावी ने ये बात बयान की है, जो शख्स बैतुल्लाह का हज करे उसे सबसे आखिर में बैतुल्लाह का तवाफ़ करना चाहिए। अलबत्ता हिज़ वाली औरतों का हुक्म मुख्तलिफ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये इजाज़त दी है कि वो तवाफ़ वदा किए बग़ैर वापस जा सकती हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2654। तर्जुमा 2654। ताउस बयान करते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के पास बैठा हुआ था, उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया गया, यानी हिज़ वाली औरत के वापस जाने के बारे में दरियाफ़्त किया गया, तो इन्होंने फरमाया वो वहीं ठहरी रहेंगी जब तक वो आखिरी मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर लेती। तो ताउस ने बयान किया, मुझे नहीं मालूम कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र इस रिवायत को भूल गए या इन्होंने इस रिवायत को सुना ही नहीं। जवान के दूसरे साथियों ने सुना था। इसके बाद 1 या 2 साल बाद में उनके पास मौजूद था, उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने बताया, मुझे ये बात बयान की गई है, इन ख़वातीन को इस बात की इजाज़त दी गई है, वो तवाफ़ वदा किए बग़ैर वापस जा सकती हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2655। तर्जुमा 2655। हज़रत हुज्जाज बिन इमरू अंसारी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स ज़ख्मी या माज़ूर हो जाए तो वो एहराम खोल देगा और इस पर अगले साल हज करना वाजिब होगा। अकरमा बयान करते हैं, मैंने हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से इस बारे में दरियाफ़्त किया तो इन दोनों ने जवाब दिया, ये ठीक बयान किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2656। तर्जुमा 2656। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स हज करे और मेरे विसाल करने के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आए तो गुयावा मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत के लिए आया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2657। तर्जुमा 2657। हज़रत हातब बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स मेरे इंतकाल के बाद मेरी ज़ियारत के लिए आए तो गुयावा मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत के लिए आया, और जो शख्स मक्का या मदीना में से किसी एक जगह फौत हो वो क़यामत के दिन ईमान लाने वालों के साथ ज़िंदा किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2658। तर्जुमा 2658। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा इसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2659। तर्जुमा 2659। इमाम जाफ़र सादिक अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाक़र के हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हज किए थे, 2 हज हिजरत करने से पहले किए थे और एक वो हज था जिसके साथ आपने उम्रा भी किया था, यानी हज तलविदा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2660। तर्जुमा 2660। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, अक़रा बिन हाबस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हर साल हज करना वाजिब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि एक ही मरतबा हज करना फ़र्ज़ है, जो शख्स इसके बाद भी हज करेगा तो ये इसके लिए नफल होगा। अगर मैं ये कह देता जी हूँ तो ये वाजिब हो जाता, और अगर ये वाजिब हो जाता तो इस हुक्म पर अमल पेरा ना कर सकते। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2661। तर्जुमा 2661। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर हज करना फ़र्ज़ किया। तवाक़रा बिन हाबस ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया हर साल हज करना फ़र्ज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, फिर आपने इरशाद फरमाया, नहीं
بلکہ ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس کے بعد جو حج کرے گا تو اس کے لیے نفل ہوگا۔ اگر میں کہہ دیتا تو یہ تم پر لازم ہو جاتا، اور اس صورت میں تم اس حکم پر عمل پیرا نہ ہو سکتے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2662۔ ترجمہ 2662۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اقرا بن حابس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال حج کے بارے میں دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنا ایک مرتبہ فرض ہے، جو اس کے بعد بھی کرے گا تو یہ نفل ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2663۔ ترجمہ 2663۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2664۔ ترجمہ 2664۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2665۔ ترجمہ 2665۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا حکم دیا تب اقرا بن حابس نے عرض کی، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا تو یہ لازم ہو جاتا، یہ ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، البتہ جو شخص نفلی عبادت کرنا چاہے تو اللہ اسے قبول کرنے والا اور اس کا علم رکھنے والا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2666۔ ترجمہ 2666۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، اور لوگوں پر واجب ہے وہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کریں، جو شخص وہاں تک پہنچنے کی سبیل رکھتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ لوگوں نے کہا، کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، اگر میں کر دیتا تو یہ لازم ہو جاتا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، تم ایسی چیزیں دریافت نہ کرو جو اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، لوگوں نے عرض کیا ہر سال؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر لوگوں نے عرض کیا ہر سال؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2667۔ ترجمہ 2667۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے بلند آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مسلمان پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں کیونکہ وہ بزرگ آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2668۔ ترجمہ 2668۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر میں کہہ دیتا تو یہ لازم ہو جاتا، اور اگر یہ لازم ہو جاتا تو تم ادا نہ کر سکتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جو چیز میں تمہارے سامنے بیان نہ کروں اسے ویسے ہی رہنے دو۔ تم سے پہلے لوگ سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اسے بجا لاؤ، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2669۔ ترجمہ 2669۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کرنا فرض قرار دیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2670۔ ترجمہ 2670۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں، تم پر حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہر سال؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सवाल दोहराया। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हर साल? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहने वाला कौन है? लोगों ने बताया, फलन शख्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं हूँ कह देता तो ये लाजिम हो जाता। अगर ये लाजिम हो जाता तो तुम उसे अदा ना कर पाते, और जब तुम उसे कर ना पाते तो तुम कफ़र के मुर्तकिब होते। तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, ए ईमान वालो, ऐसी चीज़ों के बारे में दरियाफ्त ना करो कि अगर वो तुम्हारे सामने ज़ाहिर की जाएं तो तुम्हें बुरा लगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2671। तर्जुमा 2671। यही बिन यमर बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा, अबू अब्दुर्रहमान, कुछ लोग ये कहते हैं कि तकदीर की कोई हकीकत नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने दरियाफ्त किया उनमें से कोई शख्स हमारे पास भी मौजूद है? मैंने जवाब दिया, जी नहीं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि अब्दुल्लाह बिन उमर अल्लाह की बारगाह में तुमसे लाताल्लुक़ होने की गुजारिश करता है और तुम्हारा इससे कोई वासिता नहीं है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने ये हदीस बयान की। मैंने हज़रत उमर बिन ख़िताब को ये बयान करते हुए सुना है। वो फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोगों की मौजूदगी में बैठे हुए थे। इस दौरान एक शख्स वहाँ आया। इस पर सफ़र की कोई अलामत नहीं थी और वो शहर का रहने वाला भी ना था। वो लोगों के बीच से गुजरता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम में से कोई शख्स नमाज के दौरान बैठता है। फिर इसने अपना हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानुम पर रखा और अर्ज़ की, हज़रत मोहम्मद इस्लाम किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करो और ज़कूत अदा करो, और तुम हज करो, और तुम उम्रा करो, और तुम गुस्ल जनाबत करो, और तुम वज़ू मुकम्मल करो, और तुम रमज़ान के रोज़े रखो। उसने दरियाफ्त किया, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊँगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हम। वो बोला, आपने ठीक फरमाया है। इसके बाद इन्होंने बाकी हदीस बयान की। इस हदीस के आखिर में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स को मेरे पास बुला कर लाओ। रावी कहते हैं, हम उसकी तलाश में निकले लेकिन हम उसे नहीं पा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुम जानते हो ये कौन शख्स था? ये जबराइल थे जो तुम्हारे पास आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारी दीन की तालीम दी, तो तुम उसे हासिल कर लो। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, ये जब से मेरे पास आ रहा है, आज पहली मर्तबा मुझे इन्हें पहचानने में दिक्कत हुई और मैंने इन्हें उस वक्त पहचाना जब ये चले गए। इस हदीस की सनद साबित है और सही है। इमाम मुस्लिम ने उसे उसी सनद के साथ नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2672। तर्जुमा 2672। हज़रत सराक़ा बिन मालिक बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया उम्रे का हुक्म हमारे इस साल के लिए मखसूस है या हमेशा के लिए है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हमेशा के लिए है। उम्रा क़यामत तक के लिए हज में दाखिल हो गया है, यानी उन दोनों को एक साथ किया जा सकता है। इस रिवायत के तमाम रावी सक़ा हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2673। तर्जुमा 2673। हज़रत अबू रज़ीन बयान करते हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया। इन्होंने अर्ज़ की, मेरे वालिद बूढ़े हो चुके हैं, वो मुसलमान हो गए हैं, लेकिन अब वो जिम उम्रा और सफ़र नहीं कर सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने वालिद की जानिब से हज भी कर लो और उम्रा भी कर लो। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2674। तर्जुमा 2674। सैयदा सलमा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स मस्जिद अक्सी से मस्जिद हराम तक जाने के लिए हज और उम्रे का एहराम बांधेगा, उस शख्स के गुज़श्ता और आइंदा तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा और उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2675। तर्जुमा 2675। सैयदा सलमा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बैतुल मक़दस से हज या उम्रे का एहराम बांधेगा तो वो अपने गुनाहों से इस तरह हो जाएगा जिस तरह वो इस दिन था जब इसकी वालिदा ने उसे जन्म दिया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2676। तर्जुमा 2676।
सैयदा सलमा बयान करती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स बैतुल मक़दस से हज या उम्रे का एहराम बांधेगा इसके गुज़श्ता गुनाहों को मुआफ़ कर दी जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2677। तर्जुमा 2677। हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स हज करे या उम्रा करे और इस दौरान कोई रफ़स और फ़सक़ ना करे तो जब वो वापस आएगा तो इस तरह होगा जैसे इस दिन था जिस दिन उसकी वालिदा ने उसे जन्म दिया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2678। तर्जुमा 2678। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ख़वातीन पर जिहाद करना लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिहाद हज और उम्रा की शक्ल में है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2679। तर्जुमा 2679। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया ख़वातीन को जिहाद करना लाजिम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन पर जिहाद करना लाजिम है, अलबत्ता इसमें लड़ाई नहीं होती, उनका जिहाद हज और उम्रा है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2680। तर्जुमा 2680। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, हज और उम्रा तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है, सिर्फ़ अहल मक्का का हुक्म मुख्तलिफ है, चूँकि उनका उम्रा उनका तवाफ़ करना होगा। अगर वो इसरार करें तो तनईम चले जाएं, फिर वहाँ से हालत एहराम में दाखिल हो जाएं। अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब दाखिल हुए तभी तो आपने हज का एहराम बंधा होता था या उम्रे का एहराम बंधा होता था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2681। तर्जुमा 2681। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हज और उम्रा दोनों फ़र्ज़ हैं, तुम उन दोनों में से जिसे पहले कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2682। तर्जुमा 2682। हज़रत ज़ैद बिन साबित के बारे में ये बात मनक़ूल है, उनसे हज से पहले उम्रा करने के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने फरमाया कि ये दो नमाज़ें हैं, तुम उनमें से किसी को भी पहले अदा कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2683। तर्जुमा 2683। नाफा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ये फरमाया करते थे, अल्लाह की सारी मखलूक पर हज और उम्रा करना लाजिम है, यानी उन लोगों पर जो वहाँ तक जाने की सबील रखते हैं। जो शख्स इसके बाद मज़ीद करेगा तो ये भलाई है और नफली इबादत है। रावी बयान करते हैं, मैंने इन्हें अहल मक्का के बारे में कुछ कहते हुए सुना। इब्न जरीर नामी रावी बयान करते हैं, मुझे अकरमा के हवाले से ये बात बताई गई है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ये बात फरमाई है, जो शख्स मक्का तक जाने की सबील रखता हो हज की तरह इस पर उम्रा करना भी वाजिब है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2684। तर्जुमा 2684। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, हज की तरह उम्रा करना भी वाजिब है और ये छोटा हज है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2685। तर्जुमा 2685। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, बड़ा हज कुर्बानी के दिन होता है और छोटा हज उम्रा है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2686। तर्जुमा 2686। अबू बकर बिन मोहम्मद अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल यमन को ख़त लिखा, आपने इसके साथ हज़रत उम्र बिन हज़्म को भेजा, इसमें यह तहरीर था, उम्रा छोटा हज है और कुरान को सिर्फ बावजू शख्स हाथ लगा सकता है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2687। तर्जुमा 2687। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज, ज़कात और हज के बारे में दरियाफ़्त किया ये फ़र्ज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ। उस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रे के बारे में दरियाफ़्त किया ये भी फ़र्ज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अलबत्ता अगर तुम उम्रा कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। यही रिवायत एक और सनद के हमरा हज़रत जाबिर से मौकूफ़ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है।
सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2688। तर्जुमा 2688। हज़रत जाबिर बयान करते हैं एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया उम्रा करना वाजिब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, लेकिन अगर तुम उम्रा कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2689। तर्जुमा 2689। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2690। तर्जुमा 2690। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया उम्रा करना वाजिब है और ये हज की तरह फ़र्ज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, लेकिन अगर तुम उम्रा कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2691। तर्जुमा 2691। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनके उम्रे के बारे में, यानी जो उम्रा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने किया था, ये फरमाया था, तुम्हारे उम्रे का अजर इस हिसाब से होगा जो तुमने खर्च किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2692। तर्जुमा 2692। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उम्रे के बारे में इनसे दरियाफ़्त किया था, तुम्हारे उम्रे का अजर इस हिसाब से होगा जितनी मशक्क़त तुमने बर्दाश्त की है और जो खर्च किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2693। तर्जुमा 2693। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, उम्रा करने वाला शख्स इस वक्त तक तलबिया पढ़ता रहेगा जब तक तवाफ़ का आगाज़ नहीं कर लेता। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2694। तर्जुमा 2694। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस शख्स के बारे में नक़ल करते हैं जो शख्स उम्रे को हज के साथ मिलाकर हज तमता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स बैतुल्लाह का 7 मरतबा तवाफ़ करेगा, सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करेगा, जब क़ुरबानी का दिन होगा तो वो सिर्फ़ बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगा, उस वक्त वो सफ़ा व मरवा के दरमियान सही नहीं करेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2695। तर्जुमा 2695। सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं, हज़रत अली और हज़रत उस्मान दोनों हज के लिए आए। रास्ते में हज़रत उस्मान ने तमता के तौर पर उम्रे को हज के साथ शामिल करने से मना कर दी। हज़रत अली को ये बात बताई गई कि हज़रत उस्मान ने हज तमता से मना कर दी है, तो हज़रत अली ने फरमाया, जब तुम इन्हें देखो कि वो रवाना हो चुका हैं तो तुम भी रवाना हो जाओ। फिर हज़रत अली और उनके साथियों ने उम्रे का तलबिया पढ़ना शुरू किया, लेकिन हज़रत उस्मान ने उन हज़रात को मना नहीं किया। हज़रत अली ने फरमाया, मुझे पता चला है आपने उम्रे को तमता के तौर पर साथ मिलाने से मना कर दी है। तो इन्होंने जवाब दिया, जी हूँ। तो हज़रत अली ने उनसे फरमाया, क्या आपने ये बात नहीं सुनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमता किया है? तो इन्होंने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2696। तर्जुमा 2696। सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं, हज़रत उस्मान गनी हज के लिए गए। रास्ते में हज़रत अली बिन अबू तालिब को ये बात बताई गई कि हज़रत उस्मान ने अपने साथियों को उम्रे को हज के साथ मिलाने से यानी हज तमता करने से मना कर दी है। तो हज़रत अली ने अपने साथियों से कहा, जब हज़रत उस्मान रवाना होंगे तो तुम भी रवाना हो जाना। रावी बयान करते हैं, फिर हज़रत अली और उनके साथियों ने उम्रे का एहराम बांधा तो हज़रत उस्मान ने उन हज़रात को कुछ नहीं कहा। हज़रत अली ने हज़रत उस्मान से कहा, मुझे आपके बारे में ये बात बताई गई है, आपने अपने साथियों को उम्रे को हज के साथ मिलाने से यानी हज तमता से मना कर दी है। क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नहीं सुनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमता किया है? तो हज़रत उस्मान ने जवाब दिया, जी हूँ। सईद बयान करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि हज़रत उस्मान ने इन्हें क्या जवाब दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2697। तर्जुमा 2697। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा था, मैं हज और उम्रा एक साथ करने के लिए हाजिर हूँ। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान,
बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2698। तर्जुमा 2698। अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे को इकट्ठा कर दी था। आप इस बात से वाकिफ़ थे कि आप इसके बाद हज नहीं करेंगे। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2699। तर्जुमा 2699। अब्दुल्लाह बिन अबू मली का बयान करते ही एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इससे दरियाफ़्त किया, तुम कहाँ से आए हो? इसने जवाब दिया, मैं आप ज़मज़म पी कर आ रहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इससे दरियाफ़्त किया तुमने उसे उसी तरह पिया है जैसे पीना चाहिए था? उसने दरियाफ़्त किया है हज़रत इब्न अब्बास, वो कैसे पिया जाता है? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, जब तुमने उसे पीना हो तो क़िबला की तरफ रुख करो और अल्लाह का नाम लो और फिर 3 सांसों में पियो और ज़्यादा मिक़दार में पियो। जब तुम उसे पैगंबर लो अल्लाह की हम्द बयान करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हमारे और मुनाफ़िकीन के दरमियान बुनियादी फ़र्क है, वो मुनाफ़िकीन ज़मज़म ज़्यादा मिक़दार में नहीं पीते। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2700। तर्जुमा 2700। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है।